नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव और स्पॉइल्ड वर्क। कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हुए कोई दोष पैदा होता है या उसके कारणों की पूरी जांच की जाती है, उसकी रिपोर्ट आप सबमिट करा देते हो और यह सिद्ध हो जाता है कि हाँ इसमें दोष पाया गया है, ये काम करते हुए लापरवाही की वजह से ऐसा हो गया है। कह रहा है कि एक जो कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स है उसको तो आप उस अकाउंट से डेबिट कर दोगे। यदि कार्य का दूषित होना रॉ मटेरियल की वैरायटीज़ के ख़राब होने के कारण है, तो जिसके लिए सेलर खुद रिस्पॉन्सिबल है, तो उस विक्रेता से प्राप्त मूल्य में उस छूट को इस खाते से क्रेडिट करना चाहिए। इसी प्रकार श्रमिकों की अकुशलता व लापरवाही के कारण यदि श्रमिकों के पारिश्रमिक से अर्थदंड के रूप में कुछ कटौती की जाती है, तो उस कटौती की राशि उस खाते में क्रेडिट करना चाहिए। जैसे यहाँ पर इन्होंने ये बताया है, यह दूषित कार्य अनुसंधान व प्रयोग के कारण है, तो इसे अनुसंधान व प्रयोग का व्यय मानकर इस शीर्षक में बताए गए तरीके से चार्ज करेंगे। यही यदि इस दूषित कार्य को सुधारा नहीं जा सकता तो इसे बेच देना चाहिए तथा शुद्ध हानि को ऊपरी व्यय मानकर चार्ज करना चाहिए। यदि दूषित कार्य को सुधारा जा सकता है तो उसे सुधारने में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आई है उसे उस हिसाब से चार्ज करना चाहिए। यदि ये जो स्पॉइल्ड वर्क है या फिर डिफेक्टिव आइटम्स है वो किसी अब केसेस के कारण हुई है, तो आप उसको कॉस्टिंग P&L अकाउंट से चार्ज कर लोगे। अब एडवर्टीजमेंट की बात करें, कहते हैं मार्केटिंग में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बैनर इन पैम्फलेट्स इनका सबसे बड़ा रोल रहता है। उनको इक्वली डिवाइड, जैसे मान लो मैंने 2,000 रुपये खर्च किए और मुझे 4 साल वो मेरा बैनर मेरे काम आ जाएगा, तो 4 पंजा 20 यानी कि 500 रुपये कॉस्ट आ जाएगी। 500 रुपये 4 साल में उसको चार्ज कर लिया जाएगा। तो एडवर्टीजमेंट के जो एक्सपेंस होते हैं वो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होते हैं और उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। नेक्स्ट आता है बैड डेट्स। कहते हैं बैड डेट्स कितने परसेंटेज से दिया जाए, इस चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और उसको कंसीडर करना चाहिए। नॉर्मल नेचर का है तो कॉस्ट से चार्ज हो जाएगा, अदरवाइज P&L से चार्ज किया जाएगा। अब आता है कैरीज आउटवर्ड एंड कैरीज ऑन रिटर्न। जब किसी ग्राहक से इस व्यय की राशि वसूल करनी हो तो उसे उस ग्राहक के बिल में शामिल कर वसूल कर लेना चाहिए और ओवरहेड में शामिल नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट बन जाएगा और कुछ लेखक इसे हम सेल ओवरहेड का पार्ट मानते हैं। यदि उत्पादन के दोष के कारण माल लौटकर कस्टमर से आया है तो ये खर्चा आपका फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है, और यदि दूषित पैकिंग के कारण ख़राब हो गया था और उस कारण से लौटाया गया था तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट है। यदि हम उस माल को भेज देते हैं, सेल कर देते हैं, फिर वो वापस आया सेल होने के बाद, तो ये सेलिंग ओवरहेड का पार्ट है। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब है कि आप कस्टमर को एक अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हो, गारंटी वारंटी रिपेयर्स वगैरह, तो इसे सेलिंग ओवरहेड का पार्ट माना जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया जाता है। लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। बोनस एंड ग्रेचुइटी, कह रहा है बोनस जो है एक्स्ट्रा रेमुनरेशन जो हम देते हैं वो बोनस है, तो बोनस एक्ट 1965 के अकॉर्डिंग इसे P&L से चार्ज किया जाता है और 8.33 इसका मिनिमम है। मिनिमम बोनस की राशि को डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस कॉस्ट मानते हैं और मिनिमम से ज़्यादा हो तो हम प्रॉफिट्स में एडजस्ट कर देते हैं और इसको ओवरहेड्स का पार्ट माना जाता है। अब जहाँ तक ग्रेचुइटी का क्वेश्चन है, यह डायरेक्ट रूप से वेजिस से रिलेटेड होता है और उसे कॉस्ट से चार्ज किया जाता है। स्टोर ओवरहेड, स्टोर ओवरहेड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड किया जाता है जो किसी विशेष लागत इकाई पर नहीं डाली जा सकती, लेकिन जो स्टोर्स विभाग द्वारा क्रय, भंडारण, निर्गमन, मतलब आपने परचेज़ किया, स्टोर किया, इशू किया, इस सब से रिलेटेड है, वो सब फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। अब बात करते हैं हम पैकिंग की। देखो पैकिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट्स को बांधना, लपेटना, डिब्बे, बोतल, थैले, कंटेनर में भरने रखने की जो कॉस्ट आती है वो पैकिंग के खर्चे होते हैं। एक आपकी प्राइमरी पैकिंग होती है। प्राइमरी पैकिंग आपकी डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट है जिसके बिना आपका प्रोडक्ट नहीं सेल हो सकता, जैसे पेस्ट, डबल रोटी, तेल इत्यादि के पैकिंग पर जो खर्चे हैं। और डिलीवरी के टाइम पर जो होती है, मतलब आप माल को डिलीवर, लोडिंग, अनलोडिंग करते हो तो वो आपकी सेकेंडरी पैकिंग में आ जाती है, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट है। अगर कस्टमर के अकॉर्डिंग आप तैयार करते हो तो आपको इसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस मानकर सेल ओवरहेड में ऐड कर देना चाहिए।